हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 28 नवंबर 2025, दैट इज़ द 28th ऑफ नवंबर 2025 फ्राइडे। सो आज इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और इनफैक्ट इस हफ्ते का ही नहीं, इस महीने का भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन था आज। सो आज वैसे एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ी बहुत हलचल होनी चाहिए मार्केट में, पर ओवरऑल देखा जाए तो आज मार्केट एकदम थोड़ा बोरिंग सा ही था, लैकलस्टर था जिसको बोलते हैं। सो निफ्टी जो है वो आज लगभग 13 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,203 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन मार्जिनली 13 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,203। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो महज 15 पॉइंट्स चढ़कर 59,753 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप जस्ट 15 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,753। सो आज आप देखें तो दोनों जो मेन इंडिसेस है वो तो एकदम फ्लैट ही थे, और उसके अलावा जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के भी थे, मिड कैप 100 हो, स्मॉल कैप 250, वो भी मोर और लेस फ्लैट ही थे, मार्जिनली रेड थे। पर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो आज दोपहर आते आते एकदम बोरिंग सा हो गया था। सो इसके कई सारे कारण हैं, उसमें हम आ जाएंगे। सो मार्केट आज वैसे खुला तो था एकदम समझ लीजिए सबड्यूड ही खुला था, क्योंकि ऐसे कोई ग्लोबल क्यूज़ थे नहीं, यूएस मार्केट की तरफ से कोई क्यूज़ नहीं थे क्योंकि वहाँ पे कल छुट्टी थी रात को। एशियन मार्केट्स भी आज शांत थे, तो बाजार थोड़ी सी शांति के साथ ही खुला। हालांकि खुलते के साथ एक बार नीचे मार्केट ने ड्रॉडाउन देखा निफ्टी ने, पर उसको एकदम हाथ किया तो उसको बोलते हैं ना, उसको संभाल लिया गया। सो मार्केट को तो संभाल लिया गया हाथ ही हाथ। तो कहीं ना कहीं HDFC बैंक में एक गैप डाउन देखा गया था जिसको अगेन संभाल लिया गया था, जिसके कारण निफ्टी में भी थोड़ी बहुत चहल पहल देखी गई ओपनिंग आवर में, आई मीन टू से ओपनिंग 5 मिनट्स में टू बी मोर प्रिसाइज। जिसके बाद निफ्टी जो है वो चढ़ते चढ़ते 26,280 तक गया, दैट इज़ 26,280। पर कहीं ना कहीं उसके बाद जैसे एकदम निफ्टी जो है फिसलती ही चला गया। बैंक निफ्टी तो एकदम शांत ही रहा, एकदम एक टाइट रेंज में ही मूव करता रहा। सो बैंक निफ्टी में तो वैसे भी कुछ नहीं ज़्यादा हो रही थी, और बाकी जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जो सुबह के थोड़े स्ट्रेंथ दिखा रहे थे वो भी धीरे धीरे एकदम ठंडे पड़ते हुए दिखे। और ऑटो स्टॉक्स में हालांकि थोड़ी स्ट्रेंथ थी आज, कल की पिटाई के बाद आज उनमें थोड़ी रिकवरी देखी गई। आज थोड़ी रिकवरी आयशा मोटर्स में देखी गई। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छा स्ट्रेंथ था। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए, आप जानते होंगे उसने फिर से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2 और नए अपने कार्स लॉन्च किए हैं, XCV 9S और 20 और बॉन इलेक्ट्रिक का एक नया कार लॉन्च किया है। सो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो एकदम एक जिसको बोलते हैं एस्पिरेशन क्लास को बहुत अच्छे से केटर कर रही है, एंड इट इज़ गोइंग रियली रियली अहेड। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा तो मुझे लगता है ये एकदम अभी बुल्स का अल्टीमेट फेवरेट काउंटर हो रखा है, स्पेशली दोस्त जो ज़्यादा ऑटो सेक्टर में जिनका ज़्यादा रुझान है। सो ये तो है, और उसके अलावा बाकी मार्केट में ओवरऑल ज़्यादा कुछ था नहीं। एंड इसका एक वन ऑफ द रीजंस तो था ही लैक ऑफ ग्लोबल क्यूज़, और दूसरा था क्योंकि आज शाम को 4 बजे Q2 GDP नंबर्स आने वाले थे, यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26 उसका जो दूसरी तिमाही है उसके GDP ग्रोथ फिगर्स आने थे। ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स है, हालांकि दीज आर नॉट द फाइनल नंबर्स। फाइनल नंबर्स आगे चल के रिवाइज हो जाते हैं, पर एटलीस्ट प्रिलिमिनरी में भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। सो जो एक्सपेक्टेशन था वो ज़्यादा नहीं था, 7.3% का ही था, क्योंकि इससे पहले जो क्वार्टर आया था उसका 7.8% आया था। सो इस क्वार्टर लग रहा था कि थोड़ा ठंडा पड़ेगा बिकॉज ऑफ US टैरिफ्स, दिस एंड दैट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ। जो नंबर्स आए हैं वो बहुत तगड़े आए, 8.2% आया, 7.3% की एक्सपेक्टेशन थी 7.3% की, उसके उलट 8.2% आया, 8.2%। तो कहीं ना कहीं एकदम ये मार्केट को के लिए तो बहुत अच्छा है ये नंबर्स, नो डाउट कहीं। और वन ऑफ द, और उसके अलावा हालांकि जो है इसमें ज़्यादातर हाथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का ही रहा है। एग्री ग्रोथ अभी भी शांति पड़ा हुआ है, 3.5% ही है। जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दर है वो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, वो 7% से ज़्यादा की दर से ग्रो कर रहा है, और सर्विसेज तो 10% से ज़्यादा की दर से ग्रो कर ही रहा है। वो तो एकदम कंसिस्टेंसी है, वहाँ पे तो कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है।
सो कहीं ना कहीं उसके कारण जो गिफ्ट निफ्टी है अभी शाम को देखें तो 150 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। हालांकि यूएस मार्केट भी अभी अच्छा खुला है, अभी 8 बजे फिर से खुल गया आज। सो यूएस मार्केट में भी थोड़ी तेज़ी है, पर इंडियन मार्केट्स जो है वो हो सकता है सोमवार को अच्छी बढ़त के साथ खुलेंगे बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स। हालांकि इसके कारण मार्केट जो है वो एकदम सबड्यूड हो गया था फ्राइडे को, मैंने आज दोपहर में एकदम सबड्यूड था। सो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स वो प्लेइंग सेफ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और जिसके कारण जो है वो एकदम मार्जिनल लॉस के साथ निफ्टी बंद हुआ। सो ये जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट ऑफ कोर्स तेज़ी के साथ खुलेगा, पर हाँ ये है कि इट विल ऑल डिपेंड कि उसके बाद फॉलो अप बाइंग कितनी आती है, क्योंकि आज एफआईएस की तगड़ी सेलिंग थी, वो भी वन ऑफ द रीजंस था क्योंकि मार्केट एकदम आज जैसे बुझा हुआ सा था, बिकॉज कहीं ना कहीं लगता है सप्लाई प्रेशर था मार्केट में आज। हालांकि डीआईएस ने पूरा एब्जॉर्ब किया है एफआईएस सेलिंग को, पर कहीं ना कहीं एफआईएस सेलिंग फिर से अग्रेसिव होती हुई दिख रही है। सो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड तो है। तो बेसिकली यही है कि बल्क मार्केट में लेते हैं, जहाँ जहाँ बल्क में मिलता है वहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई करके एग्जिट किए चले जा रहे हैं। सो दे हैव कंटिन्यूसली बिन एग्जिटिंग सेक्टर्स लाइक आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड, एक्चुअली बहुत स्ट्रेच्ड है। कंज्यूमर्स या कंज्यूमेबल स्टॉक्स जो है लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रिक स्टॉक्स, वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी बहुत हाई हैं। सो कहीं ना कहीं एफआईएस वहाँ पे बेचते हुए दिख रहे हैं, और उसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स भी वो बेचते हुए हैं। हालांकि सुबह को मुझे जहाँ तक लगता है, और ये वाइडली एक्सपेक्टेड है कि कंज्यूमर स्टॉक्स शुड डू वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी है वो भी अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई ऐसा बड़ा असर नहीं देखने को मिला है। यूएस के जो टैरिफ्स लगे थे, प्यूनिटिव टैरिफ्स जो है 50% के, वो लगे थे अगस्त 2021 को, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तो असर देखा ही गया होगा। हालांकि फ्रंट लोडिंग बहुत हुई थी, तो जिसके कारण काफ़ी हद तक जो है वो नंबर्स पे रिफ्लेक्ट नहीं हुए होंगे Q2 में, थोड़े बहुत हो सकते हैं Q3 में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पर अगेन तीसरी तिमाही में दिवाली आई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़बरदस्त, और जीएसटी कटौती के कारण बहुत ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ देखा गया था, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो हो सकता है Q3 नंबर्स भी रोबस्ट ही आएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। हालांकि धीरे धीरे असर जो है वो Q4 में दिख सकता है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि यूएस के जो टैरिफ्स है वो उनका जो असर है वो इकोनॉमी में अब दिखने लग गया। अगर वो सही बात है तो कहीं ना कहीं Q4 में दिख सकता है, पर वो जब होगा तब देखा जाएगा। मार्केट तो अभी Q2 को फॉलो करेगा, फिर Q3 को फॉलो करेगा, Q3 जब फरवरी में आएगा तब उसको फॉलो करेगा। सो अभी तो मार्केट के लिए बुलिश है, नो डाउट। निफ्टी जो अगेन ऑल नए हाई पे ही खुलना चाहिए सोमवार को, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये मोमेंटम जारी रहता है तो 26,500 तक तो निफ्टी जाना चाहिए। सो हो सकता है अगले हफ्ता 26,500 के लेवल्स तक निफ्टी जाए, ऐसा मोस्ट लाइकलीहुड लगता है। पर अगेन कहीं ना कहीं हो सकता है एफआईआईज अगेन सप्लाई करने आ जाएंगे ऊपर के लेवल्स में, तो कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना रैली थोड़ी सीमित रह सकती है, बिकॉज ऊपर में सप्लाई प्रेशर है। और टू सम एक्सटेंट हो सकता है ये भी हो सकता है जो HNIs है वो थोड़े बहुत डेस्परेट हो जाए। ये सब प्लेयर्स जो है वो मार्केट को अभी तक लार्जली देखा, मुझे जहाँ तक लगता है अवॉइड ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ज़्यादा लेवाली नहीं देखने को मिल रही है। तो हो सकता है वो थोड़ा डेस्परेशन में लेने आए। हो सकता है कई सारे जो म्यूचुअल फंड्स भी है जो बहुत सारे कैश होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो हो सकता है वो भी थोड़े बहुत डेस्परेशन में आके लेवाली करें। अगर वहाँ से सस्टेन बाइंग आता है तो हो सकता है दिसंबर के महीने में हम 27,000 के लेवल्स देख सकते हैं। पर अगेन हाँ, सप्लायर्स विल बी एफआईआईज मोस्ट लाइकली, क्योंकि वो इन लेवल्स पे नहीं ले पाएंगे। लॉट ऑफ इट इज़ टू डू विद अगेन जो हमने पहले भी कहा था, दे आर विक्टिम्स ऑफ देयर ओन सक्सेस। कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है बार बार एंट्री एंड एग्जिट करने की, वो अब उन पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। अब इंडियन मार्केट्स तो उसको ज़्यादा तूल नहीं देने वाले हैं। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक कुछ जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। और उसके अलावा अगर आपको कुछ कमेंट्स देने हो या फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो, तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस एंड फीडबैक्स आर important for us. They help us improve our content.
सो थैंक्स फॉर टुडे।